सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कामों में उसका ध्यान करो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रभु कहता है कि तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। प्रियजनों, आप जितने भी लोग इस वक्त स्तुति आराधना में भाग ले रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस आराधना और स्तुति में पूरे मन से, आत्मा से और हृदय से प्रभु की स्तुति करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु अपना वचन आपके जीवन में पूरा करेगा। उसका वादा है कि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। इसलिए आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, अपने घर में या घर से बाहर या अपनी गाड़ी में, ये वचन आप सुन रहे हैं, स्तुति आराधना में आप भाग ले रहे हैं, तो विश्वास करना प्रभु का दुगना मसा आपके ऊपर उतरेगा। और जैसा आप विश्वास करेंगे वो आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रभु की स्तुति करना, उसकी बड़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना मेरे और आपके लिए निहायत ही जरूरी है, क्योंकि उसने हमको इसलिए बनाया ताकि हम उसकी हुजूरी में एकत्र होकर उसकी महिमा कर सकें। उसकी तारीफ करने में जो आनंद मिलता है वो किसी अन्य दूसरी बात में नहीं है। इसलिए आइए प्रभु की महिमा करें इस गीत के द्वारा कि तारीफ करने से, महिमा गाने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा गाने में, तारीफ करने से, महिमा गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा गाने में, तारीफ करने से, महिमा गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। जो लोग सच्चे हृदय से प्रभु की तारीफ करते हैं और उसकी महिमा गाते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह उन सब से बातें करता है। वो कहता है कि जो मेरे पास आएगा अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। इसलिए रूह से भरकर हम उसकी स्तुति करें। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है खुदा यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है खुदा यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। प्रभु एक खुशबू के समान है
जो हमारे इर्द गिर्द रहती है, परंतु हम उसे बहुत कम महसूस करते हैं। वो नज़र नहीं आता है, वो हमेशा गुप्त रहता है, क्योंकि उसका ठिकाना तो हमारे दिलों में है। पवित्र वचन हमें बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। इसलिए उसी बात को बयां करें और उसके वचन पर विश्वास करें और अपने शरीर को प्रभु को समर्पित करें, ताकि वो हमारे हृदय में निवास करे। खुशबू तू है सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तो। खुशबू तू है सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तो। उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा गाने में, तारीफ करने से, महिमा गाने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा गाने से, आपकी तारीफ करने से आनंद मिलता है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आप पिता के मुख से निकले हुए वो शब्द हैं जो शरीरधारी बनकर हमारी इस दुनिया में आए और हमें पाप की दास्ता से आजाद किया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आता हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, जिससे कि मैं आपकी महिमा कर सकूं। तेरे रूह का मसा मेरे परिवार पर छा जाए, मेरे बच्चों के जीवन पर छा जाए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे बिजनेस पर तेरी आशीष उतरे, मेरी सेवकाई पर तेरी आशीष उतरे। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से, आपके घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हम पर अधिकार लीजिए, जिससे कि हम लोग आपकी महिमा कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। प्रभु से कहें, हम तेरी रूह के प्यासे हैं, हमारा दामन खाली है प्रभु, हमारा घर खाली है,
हम आध्यात्मिकता से कभी कभी बहुत दूर चले जाते हैं। तेरा आत्मा हमें प्रेरणा प्रदान करे और मेरे घर में प्रभु तेरे रूह का मसा छाए। आइए अंगीकार करें। खाली दामन है, खाली कासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं। दोनों हाथों को सीने से लगाकर प्रभु से कहें, प्रभु हमारा जीवन तेरी रूह के बिना खाली है, तेरी रूह के लिए प्यासा है। तेरा रूह जिसे तूने अपने चेलों पर भेजा और वे उसके सामर्थ्य से चिन्ह चमत्कार दिखाने लगे, विभिन्न भाषाएं बोलने लगे, रोगियों को चंगा करते, मुर्दों को जिलाते थे। वही रूह हमारे ऊपर भेज दे, हमारे घर में, हमारे परिवार पर भेज दे। बाप तेरी रूह के भूखे प्यासे हैं, बाप तेरी रूह के भूखे प्यासे हैं। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। मन में ठाना दामन को छू कर पाएंगे शिफा, तेरे पाक लहू की मरहम दे गहरे जख्म मिटा। मन में ठाना दामन को छू कर पाएंगे शिफा, तेरे पाक लहू की मरहम दे गहरे जख्म मिटा। भीड़ को चीर के हम दामन छूते हैं, भीड़ को चीर हम दामन छूते हैं। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। दाऊद के बेटे यीशु तू कर दे रहम हम पर, उतरे झिल्ली ख्वाहिशों की जो पड़ी है आंखों पर। दाऊद के बेटे यीशु तू कर दे रहम हम पर, उतरे झिल्ली ख्वाहिशों की जो पड़ी है आंखों पर। मिन्नत करते हैं, देखना चाहते हैं, मिन्नत करते हैं, देखना चाहते हैं। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो,
हे प्रभु यीशु अपने रूह का दुगना मसा अपने रूह का दुगना मसा हम सबको प्रदान कीजिए। सबको प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। स्त्रोत संख्या 150। 150 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमा में आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महिमा में आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो, तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, तो रही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। 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 पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 9। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 9। प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने पिता ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सारे हृदय और सारे मन से उसकी सेवा करो, क्योंकि प्रभु सबों के हृदय की थाह लेता है और सबके अंतरतम और हृदय को पहचानता है। यदि तुम उसे ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिलेगा, और यदि तुम उसे छोड़ दोगे तो वह भी तुम्हें सदा के लिए त्याग देगा। दाहिना हाथ उठाकर ये वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने पिता ईश्वर पर श्रद्धा रखो, तुम अपने पिता ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सारे हृदय और सारे मन से सारे हृदय और सारे मन से उसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, क्योंकि प्रभु सबों के हृदय की क्योंकि प्रभु सबों के हृदय की थाह लेता है थाह लेता है और सबों के अंतरतम और सबों के अंतरतम हृदय को पहचानता है। हृदय को पहचानता है। यदि तुम उसे ढूंढोगे यदि तुम उसे ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिलेगा, वह तुम्हें मिलेगा, और यदि तुम उसे छोड़ दोगे और यदि तुम उसे छोड़ दोगे तो वह भी तुम्हें सदा के लिए त्याग देगा। वह भी तुम्हें सदा के लिए त्याग देगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता मैं हूँ। आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे परिवार को, मेरे परिवार को, मेरे मित्रों को मेरे मित्रों को और सभी लोगों को और सभी लोगों को सुरक्षित रखने की सुरक्षित रखने कृपा कीजिए। कृपा कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे यीशु, मेरे यीशु, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं। मैं अंगीकार करता हूँ, अंगीकार करता आप भला चरवाहा हैं, भला चरवाहा आप अपनी भेड़ों की देखभाल करते हैं। अपनी भेड़ों की देखभाल करते हैं। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे प्रभु यीशु, उन्हें आशीषित कीजिए, उन्हें बरकतें प्रदान कीजिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम ईश्वर की महिमा देखोगे। आपका वचन कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हे प्रभु यीशु, स्तुति आराधना को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, जिस जिस घर में, जिस जिस गाड़ी में इस वक्त ये आराधना सुनी जा रही है, तेरी स्तुति की जा रही है, उस गाड़ी और घर में, उस जगह के ऊपर तेरा आत्मा अधिकार ले, तेरा चिन्ह चमत्कार होने पाए। हालेलुया। 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 स्तुति करेंगे। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु, आराधना, स्तुति हो, महिमा, जय जयकार हो प्रभु यीशु। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, तेरे इन बच्चों को जो इस वक्त आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु समर्पित करता हूँ। मसा करो, तेरे रूप की दुगनी आशीष इनके ऊपर गिरे, स्वर्ग का द्वार इनके लिए खोल। यीशु मसीह के नाम से सारी अंधकार की शक्तियाँ तेरे पवित्र लहू से आदेश देता हूँ, इनके शरीरों, आत्माओं, हृदयों से निकले और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख बने। हालेलुया। 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 हालेलुया।
प्यारे भाई और बहनों, लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27, प्रभु का वचन कहता है कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव हैं। इस वक्त यदि आप ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में ये कैसा होगा, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कर्जा कैसे दूर होगा, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे संतान कब मिलेगी, तो प्रभु कहता है जो तुम्हारे लिए असंभव है वो उसके लिए संभव है। वो आपके जीवन में ये सारे बंधन तोड़ देता है, परंतु उसके लिए मुझे और आपको अंगीकार करने की आवश्यकता है। इस वक्त मन से, विश्वास की आंखों से प्रभु को महसूस करें, उसे देखने की कोशिश करें, अपनी अपनी जीवन को समर्पित करें, अपने जीवन की हर एक बात को समर्पित करें। वो इस वक्त आपके परिवार में उसका वादा है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। ये हमारा विश्वास है कि वो हमारे बीच में उपस्थित है। रूह का आत्मा हमारी अगुवाई करे, आइए हम उसकी महिमा करें। मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। दोनों हाथों को सीने से लगाते हुए अंगीकार करते हुए, जैसे थॉमस उन बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जब शिष्य उसे बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और वो कहने लगा जब तक मैं अपनी उंगली उसके हाथों में बने कीलों के निशान में नहीं डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब तक मैं अपना हाथ उसकी बगल में ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। परंतु जब प्रभु यीशु उसके सामने आया और उससे कहने लगा, थॉमस ये देखो मेरे हाथ, ये देखो मेरी बगल, आओ और अपना हाथ मेरी बगल में डालकर देखो, मेरे हाथों की जो निशान है कीलों के उसमें अपनी उंगली डालकर देख लो और विश्वासी बनो, अविश्वासी नहीं। जब प्रभु हमारे पास आता है, जब वो हमारे घर में आता है तो चिन्ह चमत्कार होने लगते हैं। प्रभु यीशु जक्कैऊस के घर गया, वहां पर चमत्कार हो गया। लाजरुस के घर गया तो लाजर के घर में चमत्कार हो गया। जिस घर में प्रभु गया, प्यारे भाइयों और बहनों, चमत्कार हो गया। प्रभु से कहें आप मेरे घर में आइए, मैं विश्वास करता हूं, अंगीकार करता हूं। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा।
मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। प्रियजनों, इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु आपको हर एक बदकारी से छुटकारा प्रदान करें। हो सकता है कई लोग निराश होंगे अपने जीवन में। इस वक्त आप में से कोई हो सकता है निराशा में डूबा है, मन से टूटा हुआ है, उदास है, आत्महत्या करने की सोच रहा है। तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुझे अपनी हथेली पर गढ़ा है, निराश ना हो, मैं सदा तेरे साथ हूं। वो प्रभु सदा हमारे साथ रहता है, दाएं बाएं आगे पीछे रहकर हमें संभालता है। इसलिए इस वक्त आप जहां कहीं भी हों, अपनी जगह पर, अपने किचन में, अपने घर में, अपनी गाड़ी में प्रभु का ये अभिषेक ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। वो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और चंगाई प्रदान करे। दया करने वाले आबा पिता, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले, आत्मा से भरने वाले यीशु मसीह, मैं तुझसे निवेदन करता हूँ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े इन सभी लोगों पर तेरा आशीर्वाद उतरे। हे प्रभु यीशु, जितने भी लोग इस वक्त इस प्रार्थना में और छुटकारे की प्रार्थना में भाग लेते हैं, दर्शनाभिलाषी होकर तेरी चंगाई की राह देख रहे हैं, इन पर दया करने की कृपा कर। याद कर, जो तेरे पास आया तूने खाली हाथ नहीं लौटाया। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पाँव दिए। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। जितनों ने विश्वास किया है उनके जीवन में प्रभु वैसा हो जाने दे जैसा वे चाहते हैं, और उनके परिवारों को अपने स्वर्गदूतों का संरक्षण प्रदान कर। कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी, सभी असाध्य रोग, लकवे की बीमारी, अंधेपन की बीमारी, हृदय रोग की बीमारी, यीशु मसीह तेरे पवित्र वचन से आज्ञा देता हूं, इनके परिवारों, शरीरों से निकले और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। तेरा आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले। वो रूपा का आत्मा जो चेलों के साथ था, जो उनकी अगुवाई करता था, उनके जीवन पे प्रभु यीशु तेरा अधिकार लीजिए और इन्हें आशीष प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, तू दया का राजा, दया करने वाला, चंगा करने वाला है। हम सब पर और इन सब के परिवारों पर दया कर और इन्हें अपनी आशीष प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, मूसा के जैसे, तेरे नबियों के जैसे इन हाथों को उठाते हुए तेरी इस प्रजा के लिए, प्रियजनों के लिए प्रायश्चित करता हूँ। हे प्रभु, इनके हृदयों को स्पर्श कर, इनकी आत्मा को स्पर्श कर और इन्हें शुद्धता और पवित्रता का वरदान प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, आमीन।
प्रियजनों, आप अपने प्रार्थना भरे निवेदन हम लोगों तक भेज सकते हैं। आप YouTube के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो नंबर देख रहे हैं उसमें आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी गुजारिश है कि आप हम सब के लिए प्रार्थना करें ताकि हम आपके साथ मिलकर यूं ही प्रभु की बंदगी करते रहें और आप आशीषित होते रहें।